गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पहले वाली वीडियो में हमने कुछ समासों के बारे में चर्चा की। उसी के आगे हम अपना जो अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इस समास का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से हम देखें तो इसमें होता है उभय पदा प्रधानो द्वंद्व समास। यानी हमने ये देखा था पहले कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आया था कि द्वंद्व समास जो होता है उस द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऐसा समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द छिपा रहता है। अर्थात इस समास के पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द लिख देते हैं। अर्थात इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द लिख दिया जाता। यानी द्वंद्व समास की यदि हम बात करें तो इस द्वंद्व समास का सूत्र होता है उभय प्रधानो द्वंद्व समास है। अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। इस समास के जो दोनों पद होते हैं अर्थात पर पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द छिपा रहता है। और इन पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द लिख दिया जाता है। इस समास के भेदों की यदि हम बात करें तो इस समास के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, जिनमें पहला आता है इतरेतर द्वंद्व समास है, दूसरा आता है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा इसका जो भेद होता है वो होता है एक शेष द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास के पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द लिख दिया जाता है। इन दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द छिपा रहता है। इस समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व समास।
इतरेतर दवंद समास की यदि हम बात करें तो इतरेतर दवंद समास जो होता है वो इतर धन इतर के योग से बनता है। देखिए इतरेतर दवंद समास के बारे में यदि हम बात करें तो इस समास के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस समास में दोनों पद जो होते हैं इतरेतर दवंद समास, यह समास इतर धन इतर के योग से बनता है। जिसमें इतर का अर्थ होता है अन्य। अन्य अन्य यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां दोनों पद, क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं और समास में मैंने आपको ये कहा था कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, परपद और उत्तर पद। तो जहां दोनों पद अलग अलग स्थिति में, जहां दोनों पद अलग अलग स्थिति में अपनी प्रधानता प्रकट करें, वहां इतरेतर द्वंद्व समास माना जाता है। जैसा हमने लिखा है माता पिता, समास मेरा होगा इसका माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, अपना पराया, अपना या पराया, लाभ हानि, लाभ या हानि, यानी ये होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। यानी इतरेतर जो शब्द होता है वो इतर धन इतर के योग से बनता है, और जिसमें इतर का अर्थ होता है अन्य अन्य, यानी दोनों ही पद, परपद और उत्तर पद, दोनों ही पद अपनी अलग अलग स्थिति में अपनी प्रधानता प्रकट करे, वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यानी हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि जो हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं सामान्य रूप से हम जो द्वंद्व समास पढ़ते हैं, एक तरीके से उसी का जो भाग होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद में हम जहां इसका दूसरा जो भेद है वो देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। देखिए ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? देखिए समाहार द्वंद्व समास की जब हम बात करें तो इस समास में जो पहली स्थिति होती है वो ये होती है कि इस समास में 1 से लेकर के 10 तक की जो भाज्य संख्या, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या है, 10 तक की संख्या है, और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में
समाहार द्वंद्व समास होता है। क्योंकि ये बात यहाँ बताना इसलिए जरूरी है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक समास पढ़ा था जिस समास का नाम था द्विगु समास। और इस समास में आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि ये समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी इसके पहले पद में हमें गिनती का बोध होता है। और जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास के पहले पद में गिनती का बोध होता है, वो समास हमेशा हमेशा के लिए द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ हमने ये पढ़ा कि द्वंद्व समास का जो दूसरा भाग होता है समाहार द्वंद्व समास, इसकी जो महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है वो ये होती है कि 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं वो, और 10 से भाज्य संख्याएं, यानी यह महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 10 तक की संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़ करके शेष सभी संख्याओं में समाहार द्वंद्व समास होता है और इन संख्याओं में द्विगु समास माना जाता है। जैसा कि हमने यह देखा था, इसकी हम तुलना करते हैं, हमने यह देखा था त्रिभुजी, और इसका समास विग्रह भी हमने किया था कि 3 भुजाओं का समूह। इसके बाद में अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि 1 से 10 तक की संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याएं, इनको छोड़ करके शेष सभी संख्याओं में समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमसे कोई पूछे कि 21 में कौन सा समास होता है, तो अक्सर यहाँ विद्यार्थी ये बात ध्यान दे देते हैं कि साफ द्विगु समास जो होता है उसमें गिनती का बोध होता है और गिनती वाला तो हमेशा द्विगु समास होता ही है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समाहार द्वंद्व समास होता है और इसमें 21 जो होता है वो इनमें और इनमें भिन्न होता है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा 1 और 20। अतः इसमें द्विगु समास नहीं होकर के समाहार द्वंद्व समास माना जाए। हमने लिखा है 101, तो इसका समास विग्रह भी जो होगा वो होगा 1 और 100। इसमें भी द्विगु समास नहीं होकर के समाहार द्वंद्व समास माना जाएगा, क्योंकि ये समाहार द्वंद्व समास की महत्वपूर्ण स्थिति होती है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे इक्षर, 1 और 60। हमने ये पढ़ा था समाहार द्वंद्व समास में, हमने ये पढ़ा था कि इसमें के दोनों पदों के बीच में और अथवा यह शब्द छिपा हुआ होता है। तो यहाँ देखिएगा पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद और दूसरा पद, ये भी पहला पद और दूसरा पद, और इनके दोनों पदों के बीच में छुपा हुआ है और, अतः यहाँ द्विगु समास नहीं होकर के समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। तो देखिए द्वंद्व समास की 3 स्थितियां होती हैं। पहली हमने पढ़ी है इतरेतर द्वंद्व समास, इतर धन इतर के योग से बनता है और जहां दोनों पद अलग अलग स्थिति में अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं वहां इतरेतर द्वंद्व समास माना जाता है। इसके बाद में होता है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में देखिए महत्वपूर्ण स्थिति ये होती है कि यहाँ 1 से 10 तक की संख्याएं और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़ करके शेष सभी संख्याओं में बेटा समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। 21, 1 और 20, 101, 1 और 100, 61, 1 और 60। अतः ऐसी परिस्थिति जहां भी हो वहां द्विगु नहीं होकर के समाहार द्वंद्व समास माना जाएगा। इसके बाद में जो तीसरी स्थिति होती है समाहार द्वंद्व समास की, वो होती है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास। देखिए एक शेष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ए का मतलब होता है एक, शेष का मतलब जो शेष बच गया, यानी इस समास में क्या होता है देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक होता है समास और एक होता है समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह होगा इसका, जैसे उदाहरण देखें
बच्चा और बच्ची। और इसका जब हम सामासिक शब्द बनाएंगे तो हम लिख देंगे बच्चे। दूसरा देखते हैं छात्र और छात्रा। इसका जब हम सामासिक पद बनाएंगे तो हम लिख देंगे मात्र छात्र। यानी ये जो सामासिक पद है बच्चे, इसका समास वगैरह हमने किया है बच्चा और बच्ची। यानी बच्चा और बच्ची को हम सम्मिलित रूप से सामासिक पद के रूप में लिख सकते हैं बच्चे। छात्र और छात्रा, इसको हम सामासिक पद के रूप में लिख सकते हैं छात्र। यानी यहाँ देखना यह है कि समास वगैरह में तो अलग अलग पद होते हैं, लेकिन उनका सामासिक पद बनाते समय एक ही पद शेष रहता है, तो वह हमेशा एक शेष द्वंद्व समास माना जाता है। जैसा कि इसको हम लिखेंगे, जब किसी समास के पद में तो अनेक पद होते हैं, लेकिन उनका सामासिक पद बनाते समय एक ही पद शेष बचता है। एक ही पद शेष बचता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास कहा जाता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास की तीसरी स्थिति, तीसरा भेद एक शेष द्वंद्व समास। जब किसी समास वगैरह के पद में, देखिए एक समास वगैरह के पद है और इसमें एक से ज्यादा पद है, में तो अनेक पद होते हैं। अनेक जगह हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन जब हम उनका सामासिक पद बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही पद शेष बचता है। देखिए, ये अनेक पद हैं, दो या दो से अधिक पद है इसके समास वगैरह में, लेकिन इनका जब हमने सामासिक पद बनाया तो यहाँ सिर्फ एक ही पद बचा बच्चे, और इनका जब हमने समास वगैरह पद बनाया तो यहाँ भी एक ही पद बचा छात्र। तो जब पद बनाते समय एक ही पद शेष बचता है तो उसे हम कहते हैं एक शेष द्वंद्व समास। इस प्रकार ये हमारा द्वंद्व समास था। देखिए, एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। द्वंद्व समास उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास होता है, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, वो हमेशा द्वंद्व समास माना जाता है। और इस समास के पदों का जब हम समास वगैरह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द लिख दिया जाता है। इसमें हम एक बात और लिख सकते हैं कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें एक पद प्राय दूसरे पद का विलोम होता है। यानी एक पद लगभग दूसरे पद का विलोम होता है, और जहां कहीं भी हमें ऐसी परिस्थिति भी मिले वहां भी द्वंद्व समास माना जाता है। जैसा कि हमने लिखा है माता पिता, समास वगैरह हमने कर दिया माता और पिता। हमने लिखा दिन रात, दिन और रात। हमने लिखा सुख दुख, सुख या दुख, अपना पराया, अपना या। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं
कि इसमें एक पद जो होता है वो प्राय दूसरे पद का विलोम होता है। देखिए माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख या दुख, अपना पराया, अपना या पराया। तो ये था आपका समाहार द्वंद्व समास। अब अगला जो समास है हमारा वो हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। अगला हमारा समास होगा बहुब्रीहि। देखिए बेटा, बहुब्रीहि समास की यदि हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी समास में प्रयुक्त शब्द, क्योंकि हमने ये पढ़ा था इसमें, आपको याद हो तो, कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अर्थात ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होकर के अन्य पद की प्रधानता होती है, वो समास होता है हमारा बहुब्रीहि समास। और इस समास की प्रमुख विशेषता यह है कि इस समास में प्रयुक्त शब्द, इस समास में प्रयुक्त शब्द अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है। तो वहां इस समास में प्रयुक्त शब्द अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है, तो वहां बहुब्रीहि समास माना जाता है। बहुब्रीहि समास होता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है, तो वह बहुब्रीहि समास माना जाता है। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहां हमारा आंसर बैठता है बहुब्रीहि समास। इसमें जो दोनों पद हैं, समास में प्रयुक्त दोनों पद अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है। इस समास के पदों का विग्रह करते समय, इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय देखिए बेटा, मूल अर्थ तो हो जाता है और उसके स्थान पर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। और इस समास के पदों का हम जब समास विग्रह करते हैं तो इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में प्राय जिसकी जिसके या जो शब्द प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। यानी देखिएगा, इस समास के पदों का हम जब समास विग्रह करते हैं
तो इन दोनों पदों के बीच में प्राय जिसका, जिसकी, जिसके अथवा जो शब्द है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी दोनों पदों के बीच में हम इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो ये होता है आपका बहुब्री समास। जैसा कि हम देखेंगे उदाहरण के द्वारा, हमने लिखा है लंबोदर, तो इसमें देखिए दो पद होते हैं लंबोदर, जिसमें पहला पद होता है लंबा और दूसरा अर्थ होता है, पद होता है उदर। तो इसका देखिए शाब्दिक अर्थ जब हम इस शब्द का लेंगे तो सीधा सीधा अर्थ बनता है लंबोदर। उदर का मतलब होता है पेट, और यहाँ शाब्दिक अर्थ बैठता है लंबा पेट। जबकि दूसरा यदि हम देखें तो हम देंगे दशानन। इसका जो पहला पद है वो है दश और दूसरा पद है आनंद। आनंद का मतलब बेटा होता है मुख और दस का मतलब होता है दस, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ बैठता है दस से मुख। अब देखिए हमने ये पढ़ा है समास में कि इस समास में प्रयुक्त जो शब्द हैं वो अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ हमें प्रयुक्त कर देते हैं। जैसा लंबोदर में हमने पढ़ा कि इस शब्द का मूल अर्थ था लंबा पेट, इस शब्द का मूल अर्थ था दस मुख, लेकिन हम मूल अर्थ को प्रयुक्त नहीं करके और इसके स्थान पर हम अन्य अर्थ प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि इसका समास विग्रह होगा वह जिसका उदर है लंबा, वह जिसका उदर है लंबा, या हम ये भी कह सकते हैं वह जिसका उदर है लंबा। आप देखिए शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इस शब्द का, शाब्दिक अर्थ हुआ लंबोदर, लंबे पेट वाला, लेकिन हमने यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर के और हमने इसका अर्थ लिया वह है जिसका उदर है लंबा है, और यहाँ हमारा तीसरा अर्थ बैठता है क्योंकि लंबे उदर वाला तो होता है गणेश। ऐसा ही हम यहाँ देखेंगे दशानन, तो इसका भी हम समास विग्रह करेंगे तो वह जिसके 10 हैं आनंद। और ये सोचते हमारे मस्तिष्क में विचार आता है कि दशानन वह जिसके 10 हैं आनंद अर्थात राम। ऐसे ही शूलपाणी, देखिए शूलपाणी का मतलब होता है वह जिसके पानी में, वह जिसके पानी में शूल। अब इसका शाब्दिक अर्थ है पानी में शूल बैठता है, जबकि यहां सीधा सीधा अर्थ जाता है हमारा शिव की ओर। नीलकंठ, वह जिसका कंठ है नीला, और ये होता है शिव। तो यहाँ देखिए ऐसे शब्द जो अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए बहुब्री समास माना जाता है। तो ये आपके दो समास यहाँ इस वीडियो में पूरे हुए। एक था आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक पद दूसरे पद की स्थिति को प्रकट, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक पद दूसरे पद का विलोम होता है। दोनों पदों का समास विग्रह करने पर उन पदों के बीच में और अथवा या लिख दिया जाता है। ऐसे ही बहुब्री समास, इस समास में प्रयुक्त शब्द अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है। इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जिसका, जिसकी, जिसके या जो शब्द प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। दशानन 10 है आनंद, जिसके शाब्दिक अर्थ बैठता है 10 मुख, लेकिन यहाँ हम 10 मुख अर्थ नहीं लेकर के हम सीधा सीधा अर्थ लेंगे दशानन रावण के संग्राम में। यहाँ नीलकंठ तो सीधा सीधा अर्थ लेंगे हम शिव के संग्राम में। अतः जहाँ दोनों पद अपना मूल अर्थ खो देते हैं और उसके स्थान पर अन्य अर्थ प्रयुक्त होने लगता है, वहाँ आपका बहुब्री समास माना जाता है।
इससे अगले वाले वीडियो में हम हमारा जो एक समास वो बचा तत्पुरुष समास वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।